जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। संकट हरे गणेश जी विघ्न विनाशक नाम, सकट चौथ के व्रत से सिद्ध हो सारे काम। प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की जय, सकटा माता की जय। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे संकष्ट चतुर्थी व्रत की कुछ प्रमुख कथाएं। कथाओं का श्रवण आपको जब भी करना है तो हाथ में थोड़ा सा तिल और थोड़े से पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका बेटा रहता था। वे बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा करके लाता, बदले में जो भी चराई के पैसे मिलते उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, चाची ताई ने उन्हें रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु चराने के लिए जंगल में चला जाता है और तेरी माँ तो तेरे पीछे गट्टे बनाकर खाती है, यानी पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं नहीं मान सकता, मेरी माँ ऐसी नहीं है और ऐसी हो भी नहीं सकती। तो उसकी चाची ताई कहने लगी कि भाई अगर तुझे विश्वास ना हो तो थोड़ा आज जल्दी घर चले जाना और जाकर देख लेना, अपनी आंखों से ही देखेगा तभी पता पड़ेगा। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि देखने में क्या हर्ज है, मेरी माँ तो ऐसी है ही नहीं। बुढ़िया का बेटा उस दिन और दिन से पहले जितने भी जानवर थे उनको लेकर के घर पर आ गया। उस दिन था सकट चौथ का व्रत और बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत रखा था, इसलिए वो तिलकुट बना रही थी। जब बेटा घर पर आया तो माँ को कढ़ाई में तिल भूनते हुए देखकर उसे लगा मेरी चाची ताई तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो रोज जंगल में चला जाता हूँ और जितने जानवरों को चराता रहता हूँ और पीछे से मेरी माँ तो यहाँ पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया का बेटा अपने माँ से बोला कि माँ मैं तो घर छोड़ करके जाऊंगा, तो जंगल चला जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम तो घर में बैठ करके पकवान खाती रहती हो। मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं कि आज तुमने क्या खाया। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज चौथ का व्रत है इसलिए मैं तिलकुट बना रही थी, तो मैं तेरे लिए ही तो व्रत करती हूँ। पर बुढ़िया का बेटा एक नहीं माना। अब बुढ़िया भी समझ गई थी कि सिखाया पढ़ाया गया है इसको, ये मेरी नहीं मानेगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू जा ही रहा है तो ऐसा कर, मेरी कहानी सुने हुए तिल अपने साथ लेकर के जा। तेरे पे जब भी भीड़ पड़े, जहां भी मुसीबत आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम की व्रत करती होंगी तो सकट माता की कृपा से तेरे कुछ भी नहीं होगा, हर विपदा टल जाएगी। तो उसके बेटे ने वो तिल अपने साथ रख लिया और चल दिया। बेटे ने जब आगे बढ़ा तो वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में गया तो शेर सामने आकर खड़ा हो गया। अब शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा तो डर के मारे थर थर कांपने लग गया। डर से सबसे पहले अपने माँ की याद आई। जब माँ की याद आई तो दिमाग में बात आया कि माँ ने जो तिल दिए थे वो तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम की व्रत करी होगी तो यह शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी, सकट चौथ माता की कृपा से शेर तो गाय बन गई और पूंछ हिलाते हुए वहां से चली गई। बुढ़िया के बेटे ने सोचा आज तो बहुत अच्छे से बच गया। आगे जैसे ही जंगल पार करा तो सामने एक बहुत बड़ी फूफा करती हुई नदी आई। अब बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि भाई नदी पार करूंगा तो मैं डूब कर मर जाऊंगा और नहीं पार करूंगा तो जंगल में रात को मेरे को जंगली जानवर खा जाएंगे, आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसको अपनी माँ की याद आई और वो माँ के दिए हुए तिल भी याद आ गए। उसने क्या किया कि तिल अपने चारों तरफ उड़ करके फिर से बैठ गया और बोला, सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत की हो तो ये नदी दो हिस्सों में फट जाएगी और बीच में एक रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूबकर मरना तय है। अब बुढ़िया तो भाई अपने बेटे के नाम का व्रत किया करती थी। नदी दो हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। नदी दो हिस्सों में बट गया, बीच में से रास्ता बन गया। उस रास्ते से वो लड़का निकलकर दूसरी नगरी में पहुंच गया। जब वो बालक दूसरी नगरी में पहुंचा तो वहां देखा कि एक औरत पूड़ी बना रही है और रोए जा रही है। और जब वहां जाकर उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, मतलब बहुत ही खुश है जब वो पूड़ी बना रही है, और रो इसलिए रही है क्योंकि वो बहुत दुखी है, ये सुख दुख दोनों साथ कैसे आए। तो वो औरत बोली, बेटा हमारी नगरी में हर छठे महीने में आव पके है और आव में एक इंसान को बैठना पड़ता है। हर घर की बारी बारी कोई ना कोई इंसान जाता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा बेटा ही एक, मेरे घर में एक ही बेटा है और आज मेरा बेटा जाकर के आव में तप जाएगा। ये सोच के मैं बहुत दुखी हूँ और आज अपने बेटे को आखिरी बार खाना बना करके खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ।
इसलिए मैं पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर तू मुझे पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले जाकर बैठ जाऊंगा। वो औरत बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। बुढ़िया का बेटा बोला, ना माई मैं तो चला जाऊंगा। घर में पेट भर के उसने पूड़े खाए और खा के नींद आ गई। बोला, माई जब भी सैनिक बुलाने आए मेरे को उठा दियो। वो बोली, ठीक है बेटा उठा दूंगी। जब रात को सैनिक बुलाने के लिए आए तो कभी कुंडी खटखटावे, कभी बर्तन बजावे, बुरानी पूत को कैसे जगावे। अब आवाज सुन के वो बुढ़िया का बेटा खुद ही जग गया। बोला, माई आ गए? बोले, हाँ बेटा आ गए। वो सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और आव में जाकर के बैठ गया। आव में बैठते ही अपनी माँ के दिए हुए तिल चारों तरफ उसने पूर लिए। सकट चोट माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करी होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा। ऐसा सोच करके वो अग्नि में बैठ गया और फिर सोचने लगा, अगर मेरी माँ ने सही से पूजा नहीं की होगी तो मैं जल जाऊंगा, आज तो मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम का व्रत किया करती थी, सो अग्नि में वो नहीं जला। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन जब गली के बच्चे वहां पर खेल रहे थे तो उनकी बॉल आकर के सीधे आग के लगी तो टन से आवाज आई। उसकी टन की आवाज सुनकर सारी नगरी इकट्ठा हो गई। भाई 6 महीने में आव पका करता था, आज तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा को बुलाया। राजा ने सैनिकों से कही, भाई मटके को उतारो। जैसे ही सैनिक मटके को उतारने लगे तो बुढ़िया का बेटा अंदर से बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब सभी लोग उसकी आवाज सुनकर दूर दूर भाग गए। सैनिकों को लगा पता नहीं कौन सा भूत है। राजा ने तलवार निकाली और बोले, बाहर निकल, सच सच बता तू कौन है, आन है, बनान है, भूत है, पिशाच है, कौन है। तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला, जी मैं तो ना भूत हूँ ना पिशाच हूँ ना कुछ भी, मैंने और कुछ। बुढ़िया का बेटा बोला, मेरी चाची ताई ने मुझे सिखा दिया था, इसलिए मैं अपनी माँ से नाराज होकर के आ गया था। मेरी माँ मेरे लिए व्रत किया करती थी, उन्होंने मुझे ये तिल दिए थे और इसी तिल को मैं पूर करके बैठ गया था। सारी बात उसने राजा को बता दी और राजा की जो है रानी वो सुन रही थी। उसने राजा से बोला कि अपनी बेटी की शादी मैं इसी से करेंगी। इसको ही अग्नि में जब नहीं जल सका तो ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा के बात समझ आ गई और राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की बेटी से शादी करके राजा के महल में रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी महल के छत पर टहल रही थी। बुढ़िया का बेटा भी वहां आ गया। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो ऐसा लग रहा है हमारे देश की तरफ काली बदरी छाई है, आज तो बहुत बारिश होगी। वो बोली कि तुम्हारे भी देश है? बोला, हाँ हमारे देश में भी घर है, मेरे माँ है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। उसने कही और अपने पिताजी से भी कह दिया कि विदा कर देंगे। अब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और जाकर बोली, पिताजी आपके जवाई अपने घर जाना चाहे हैं। राजा बोले, बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, घर जवाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई। हम तो यही चाहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, अच्छी तरह से रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर के अपने बेटे को और जवाई को विदा कर दिया। अब वो अपने गाँव के पास आकर के बुढ़िया के बेटे ने अपने सैनिक को भेजा और कहा कि जाके मेरी माँ को बता देना कि तेरे बेटे बहू आए हैं। सैनिक उनके घर गया तो जाकर देखा कि बुढ़िया तो रो रो कर अंधी हो गई थी। सैनिकों ने जाकर के बूढ़ी माता से कहा कि तुम्हारे बेटे बहू आए हैं। बुढ़िया को विश्वास ही न हुआ। बुढ़िया रो रो कर अंधी हो चुकी थी, उसे दिखाई तो कुछ देता नहीं था। तो बुढ़िया बोली, बेटा बोली ठोली तो देरानी जेठानी बहुत मार देवे, तू भी क्यों बोली? मारे कहाँ मेरा बेटा होगा, पता न वो तो किस हाल में है। ये ना ही रामी जाने आँख न बूढ़ी माई, तेरा ही बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई ने तो लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह पे ही लगेगी। दूध की धार सीधा उसके बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछें भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बूढ़ी का बेटा आया है। बुढ़िया का बेटा आया। अब बेटे ने तो झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। माँ चाची ताई ने जो सिखाया उसके सिखाने के कारण ही मैं घर छोड़कर चला गया था। अब बेटे की आवाज सुन के सकट चोट माता की कृपा से बुढ़िया माई को दिखाई देने लग गया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। बुढ़िया ने झट से अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। हे सकट चोट माता, जैसी बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बुढ़िया के साथ बाद में हुई सब के साथ वैसा ही करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। सबको संतान दियो, सबके संतान को लंबी उम्र दियो। ये थी सकट चौट की व्रत कथा।
अब आइए सुन लेते हैं सकट चौथ व्रत की यानी तिलकुटा चौथ व्रत की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किसका व्रत कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ का व्रत करूं। ऐसा करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वो गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र के रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने एक तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वो लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन जी व तिल चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आई और दूल्हे का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभित रह गए कि बीच में फेरे के बीच दूल्हा एकाएक कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वो लड़की गनगौर पूछते हुए जाने लगी। उसे पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही ना रहो। तो वो भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सारी घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा बैठे हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हुए हैं। तो सभी ने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जा करके कहो कि वो मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण के तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना करना और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी ना भूले। बोलो गणेश जी महाराज की जय, तिलकुटा माता की जय। तो ये थी तिलकुटा चौथ की व्रत कहानी। अब आइए सुन लेते हैं तिल चौथ की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के तो बहुत धन था, देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। वो अपने जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती। जिस कपड़े से आटा सानती वो कपड़ा अपने घर पर लाकर अपने पति को धो करके पिला देती। अपने पति को पिलाने के बाद एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वो अपने माँ से जाकर कहने लगे, मामा चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो पति बोला कि मुझे चूर्ण घोल करके पिला दे। तो वो बोली, आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा अपने पास ही रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से ही मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वो भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिलकुटा चौथ है और तू भूखी ही सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत गणेश जी को कह सुनाया। तब भगवान जी बोले, आज मैंने तिल चौथ होने के कारण बहुत सारे चूरमा व तिलकुटा बहुत सारा खाया है, इसलिए मन में निमटने की आ रही है, मैं कहाँ निमटने जाऊं। वो बोली, गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, आप जहाँ चाहे वहां चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने के बाद बोला, पूछू कहाँ। वो गुस्से से बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम पर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ जाकर देखो चाची क्यों नहीं आए हैं। बच्चे ने जब आकर देखा तो वहां हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा चाची के तो बहुत सारा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपने देवरानी के पास आए और पूछा कि इतना सारा धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी ही लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसके पति बोले कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर भगवान जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और आकर बोले, फालतू में मार खाने वाली उठ,
मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, आपकी जहां इच्छा हो वहां निमट लो। गणेश जी निमटने के बाद बोले, पोछू कहाँ? तो बोली कि जेठानी बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोछ लो। थोड़ी देर में उसने ललाट देखा तो पूरा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे से छल कपट किया है। देवरानी को तो धन दिया, वैभव दिया और मुझे कूड़ा। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली, मुझे क्षमा कर दो और आप अपना ये माया समेटो। लेकिन गणेश जी महाराज बोले कि मैं ये माया तभी समेटूंगा जब तुम देवरानी को अपना आधा धन दे दोगी। तो जेठानी ने देवरानी को सब कुछ दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान गणेश जी ने एक सुई भी देवरानी को दिलाई। तब भगवान जी ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के दिया वैसा किसी के साथ ना करना, जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भंडार भरना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौट माता की जय। तो ये थी सकट चौट व्रत की कहानी, तिलकुटा चौट व्रत की कहानी और तिल चौट की कहानी। अगर आप लोगों को ये तीनों कहानियां अच्छी लगी हो, इसके बाद देखिए गणेश जी की कहानी तो हमने इसमें सुनी ली है, तो आप अगर अलग से और गणेश जी की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।